यहाँ से जितना भी चीज़ें बता रहे हैं सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होगा। सर है ना, अगर कहीं भी आपका ट्रैक छूटा तो इट में भी है कि आप बहुत भारी प्रॉब्लम में पड़ जाएँ, ठीक है नहीं, मतलब कि आपको समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर है वो, इसलिए जो बताया जा रहा है उसको दिमाग में बैठाते जाओ, धीरे धीरे कंसेप्ट बूस्टअप होगा और इन सारे का यूटिलाइज होगा, है कि नहीं, सब एक दूसरे टॉपिक इंटरलिंक्ड है ना। तो देखिएगा, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, लिखिएगा माइनर, लिखो माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स, माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिएगा माइनर, तो माइनर क्या होता है समझिएगा सब लोग, बोर्ड पे देखिएगा। माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, तो है ना, तो लिखो इसका डेफिनेशन लिख दो। ए माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स, अ माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय suppressing corresponding row and column of a matrix, column of a matrix। और माइनर को डिनोट करते हैं किस तरह से, तो इट इज़ डिनोटेड बाई AMIJ, it is denoted by AMIJ। The minor of a matrix is obtained by suppressing corresponding row and column of a matrix। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर किसी मैट्रिक्स का हमको अगर माइनर निकालना है तो करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम को क्या कर लेना है, ढक लेना है, और उसके बाद जो एलिमेंट बचेगा वही क्या कहलाएगा, उस है ना, उसका क्या कहलाएगा, माइनर कहलाएगा। ये देखिएगा फॉर एग्जांपल एक हम छोटा सा बात करें, द माइनर ऑफ सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स, सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स। देखिएगा अगर सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स है उसका हमको माइनर निकालना है तो कैसे माइनर फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा एक मैट्रिक्स ए हम लिख देते हैं 1 2 3 4, सही है ना, इसका हमको माइनर निकालना है। तो देखो ये कौन सा एलिमेंट होता है, A1 1, ये कौन सा होता है 1 2, ये कौन सा होता है, ये कौन सा होता है 2 2 होता है ना। तब माइनर जब निकालना होता है M1 1, तो M1 1 कैसे लिखेंगे, तो देखिए 1 1 मतलब पहला रो पहला कॉलम को ढक लो, तो पहला रो पहला कॉलम ढक दे, कौन दिख रहा है 4 दिख रहा है ना। फिर क्या निकालेंगे M1 2 1 2, तो कौन ढका, पहला रो दूसरा कॉलम, यानी कि कौन बच गया, देखो 3 बच गया। फिर क्या निकालेंगे 2 1, तो 2 1 जैसे ही बोलेंगे दूसरा रो पहला कॉलम ढक जाएगा, तो यानी कौन ढके, देखो ये दूसरा रो पहला कॉलम, यानी कौन बच रहा है, देखो 2। फिर क्या निकाल लेंगे M2 2, तो 2 2 जब लिखेंगे क्या होगा, ये ढका ये ढका, तो बचा क्या 1। तो समझा ना माइनर क्या होता है, समझ में आया। माइनर जैसा ही बोला जाएगा तो क्या करते हैं हम, करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम को ढक लेते हैं, उसके बाद जो एलिमेंट बचता है वही क्या कहलाता है, माइनर कहलाता है। सही है ना, कोई दिक्कत। माइनर ऑफ थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स, तो थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स का माइनर कैसे निकालिएगा, तो देखिएगा अगर हम बात करें थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स के बारे में, एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही रहो ना, ये इसका एलिमेंट्स हो गया थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स का, ठीक है। तो अगर हम क्या निकालना चाहते हैं, पहले M1 1, M1 1 पे निकालोगे तो पहला रो पहला कॉलम ढक जाएगा, तो पहला रो पहला कॉलम को ढक लो, तो देखो बच क्या रह देखो, तो 5 6 8 9 है ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने आता है, सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट बन रहा है, यानी कितना आ गया, देखिए 45 माइनस कितना 48, दैट इज इक्वल टू -3 है ना। फिर क्या निकालेंगे M1 2, 1 2 जैसा ही बोलोगे क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ढक जाएगा, देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ढक गया, यानी क्या बच रहा है, देखो ये और ये, तो कितना आगे बोलिएगा 36 माइनस कितना लिखो 42, दैट इज इक्वल टू -6, ठीक है ना। अगेन M1 3 निकालो, तो 1 3 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये और ये ढक जाएगा, तो कितना आगे बोलिए, बोलिएगा 32 माइनस कितना हो गया 35, दैट इज इक्वल टू -3, ठीक है ना। फिर क्या निकाल लो बताओ M21, तो 21 जब लिखें तो क्या होगा, दूसरा रो पहला कॉलम ढक जाएगा, सर हो ना, दूसरा रो पहला कॉलम ढक जाएगा, तो दूसरा रो पहला कॉलम को ढक लो, तो दूसरा रो पहला कॉलम ढक गया, तो बचा क्या, देखो 2 3 8 9
देखो ये ढक गया, ये ढक गया, कितना आगे बोलो 18 माइनस 24 दैट इज इक्वल टू -6। फिर क्या निकाल लेंगे 2 2, तो 2 2 जब लिखो तो क्या हो जाएगा, ये ढका और ये ढका, 1379 बच गया। तो यानी कि 9 माइनस कितना 21, 9 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू -12। फिर क्या निकाल लेंगे M23 ना, तो 2 3 जब लिखो तो क्या हो जाएगा, ये ढका और ये ढका, यानी कौन बच गया, ये और ये। तो कितना लिखोगे बोल छोटू, 8 माइनस कितना हो गया 14 दैट इज इक्वल टू -6। फिर क्या निकालेंगे बताओ M31, तो 31 जब लिखेंगे क्या होगा, देखिए ये ढका और ये ढका, यानी कितना आगे बोलिएगा 12 माइनस 15, 12 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू -3। फिर M32 निकालो, 32 जब बोलोगे तो क्या हो जाएगा, ये ढका ये ढका, ये ढका ये ढका, तो बचा क्या ये और ये, तो कितना आगे बोलो 6 माइनस कितना लिखोगे 12 दैट इज इक्वल टू -6। फिर M33 निकाल लो, तो 3 जब बोलेंगे तो ये ढक गया ये ढक गया, तो कितना आ गया 5 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू -3। समझ, तो ये तरीका था माइनर निकालने का, किसके लिए, थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए, ठीक है नहीं। अटेम्प्ट करो क्या को दे बनाने के लिए क्या। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, अगर हम बात करें आपसे और आगे थोड़ा सा, तो लिखिए अगला हेडिंग डालिएगा कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। चलिए इसका डेफिनेशन लिखिएगा, माइनर विथ प्रॉपर साइन, माइनर विथ प्रॉपर साइन। अगर कोई पूछता है कि कोफैक्टर क्या होता है तो हम क्या बोलेंगे, माइनर विथ प्रॉपर साइन। माइनर विथ प्रॉपर साइन को हम क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर को लिखते कैसे हैं, AIJ से। कैसे लिखते छोटू, AIJ इजकल टू लिखते हैं -1 के पावर I + j इंटू AMIJ, यही होता है, फार्मूला हो गया है ना। AIJ इक्वल टू क्या लिखते हैं, -1 के पावर I + j इंटू क्या लिखते हैं MIJ, है ना। जैसे देखिएगा अगर हम बात कर लेते, हाँ साइन कन्वेंशन, वही साइन कन्वेंशन चल रहा है, ठीक है नहीं। माइनर विथ प्रॉपर साइन नहीं लिखा गया है, यानी कि माइनर निकालिए बस, उसी का जो चक्कर है ना उस पर लगाते चले जाइए, बस देखिए। अगर हम बात करें आपसे कोफैक्टर ऑफ सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स, सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स, तो सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स का कोफैक्टर आप कैसे निकालिएगा, ठीक है ना। जैसे देखो अगर हम बात कर लेते एक मैट्रिक्स ले देते 1 2 3 4, अभी हमने इसका माइनर निकाला था, तो अगर कोफैक्टर निकालना हो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा तुमको, माइनर, उसके बाद क्या निकलेगा कोफैक्टर, है ना। तो पहले क्या निकालेंगे M11, M11 देखो कितना है 1 1 जब बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 4। फिर M12 निकाल लो, तो 1 2 जब बोलोगे तो कितना, ये ढका और ये ढका, तो कितना हो गया 3। फिर क्या निकाल लो 2 1, तो 2 1 कितना आ गया बोलिएगा 2 1, तो 2 1 जब लिखें तो क्या हो जाएगा, ये ढका और ये ढका, तो कितना हो गया 2। फिर क्या निकाल लो M22, तो 2 2 जब लिखो तो ये ढका, तो कितना आ गया 1। कोई कष्ट है यहाँ तक, है ना। चलिए इसके बाद देखिएगा, लेकिन डेफिनेशन कहता है कि, है ना, एडजॉइंट कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, तो कोफैक्टर के लिए क्या बोलेंगे A11, इसके लिए A11 अकॉर्डिंग यानी क्या लिखेंगे -1 टू द पावर कितना हो जाएगा बोलो छोटू 1 + 1, I भी 1 है और J भी कितना है 1 है ना। इंटू कितना लिखोगे बता छोटू, माइनर कितना M11 है ना, है। तो यानी कि अगर वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो -1 के पावर कितना हो गया 2, माइनर कितना दिख रहा है देखो 4, यानी कितना आगे बोलिएगा +4। समझ रहे हो ना। इस तरह से अगर M12 की अगर बात करें, A12 की अगर बात करेंगे तो देखिए इतना बार बार फार्मूला में बैठाओगे फिर कैलकुलेट करोगे, आई थिंक बेवकूफ़ी है ये, नहीं शॉर्टकट तरीके से समझिएगा, है ना, ट्रिकी वे में। देखिए अगर यहाँ पे ऐड करो दोनों को, तो 1 + 1 कितना आ गया 2, दैट इज इवन नंबर। तो -1 के पावर इवन नंबर क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा नेगेटिव वैल्यू आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। यानी कि अगर ऐड करने के बाद इन दोनों को ऐड किए, यदि ऐड करने के बाद इवन नंबर आ रहा है तो साइन चेंज करना नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ने के बाद
यदि ऑड नंबर है तो साइन चेंज कर देना। नहीं समझा? अब देखो इसका जोड़ो कितना आ गया 3, 3 ऑड है कि इवन है? ऑड है। ऑड है तो क्या करें, साइन चेंज कर लेंगे। तो देखो ये कितना 3, तो यानी कितना लिखा गया आंसर बताइए, -3। समझ रहे हो ना? फिर क्या निकाल लो, A2 2 1, तो 2 1 देखो साइन चेंज होगा, साइन चेंज कर दो तो कितना हो गया बोलो, -2 है ना। A2 2 देखिए ऐड कीजिए कितना आ रहा है 4, साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। सर हो ना? यदि ऐड करने के बाद इवन नंबर आएगा तो साइन चेंज नहीं होगा, यदि ऑड नंबर आएगा तो साइन चेंज होगा। चलिए अगला हेडिंग लिखिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो लिखिएगा डिफिनीशन क्या कहता है एडजॉइंट का, लिखिएगा डिफिनीशन लिख लो, लिखिएगा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स is the transpose of its cofactor. Adjoint of a matrix is the transpose of its cofactor. Adjoint of a matrix is the transpose of its cofactor. मतलब समझ में आया ना कि आपका कोफैक्टर जो बनता है उसी का हम ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ट्रांसपोज मतलब समझते हो ना, रो को कॉलम और कॉलम को रो में लिख देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं। देखिएगा एक हम सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स लिख रहे हैं 1 3 है ना 2 1। तो सबसे पहले अगर हमको मान लिया जाए क्वेश्चन पूछ देता है एडजॉइंट निकालने के लिए, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, माइनर, फिर क्या निकलेगा, फिर क्या निकलेगा, कोफैक्टर, और उसके बाद क्या निकलेगा, एडजॉइंट। देखिएगा सब लोग बोर्ड में जगह रहिएगा। तो सबसे पहले क्या निकाल लो, M11, तो M11 कितना हो गया बोलो 1, ये ढक गया। 1 2 1 2 कितना हो गया बोलो, 1 2 कितना हो गया 2, फिर M21 21 कितना हो गया बोलिएगा 3, फिर M22 कितना हो गया बोलो 1। इसके बाद क्या निकालेंगे बताओ छोटू, ये क्या निकल रहा है, ये क्या निकला था, माइनर। ये क्या निकल रहा है, कोफैक्टर निकल रहा है। तो कोफैक्टर देखो ऐड कर रहे हैं तो क्या ऑड आ रहा है कि इवन आ रहा है, इवन, तो साइन चेंज होगा नहीं, है ना। जब ऑड आएगा साइन चेंज कितना हो गया बोलिएगा -2, फिर आ गया 2 1 कितना हो गया -3, और फिर क्या निकलेगा 2 2 कितना आ गया +1। सही रहो ना? कोई कष्ट आता है कर? तो ये था माइनर, ये क्या निकला, क्या निकला, कोफैक्टर। अब हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट को लिखते हैं इस तरह से, ADJ लिखेंगे ऑफ ए, ये क्या लिखा हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ किसका बोलो, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर देखो A11 है, A11, तो A11 के जगह पर कौन हो गया 1, है ना। A12 कितना हो गया बोलिएगा -2, है ना। 2 1 कितना हो गया -3, और 2 2 कितना हो गया 1 का ट्रांसपोज ले लीजिए। तो ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, रो को कॉलम, कॉलम को रो, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए कितना लिखा गया बोलिएगा 1 -2 -3 1, आंसर आ गया। सही है ना? तो दिक्कत नहीं समझ में आया, लिख लो, हो गया। सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स का एडजॉइंट बहुत ही डायरेक्टली निकलेगा, नहीं समझ रहे हो। अगर हमसे क्वेश्चन अगर पूछ देता है एडजॉइंट निकालने के लिए, तो पहले हमको क्या निकालना पड़ रहा है, माइनर, फिर क्या निकाल रहे हैं, कोफैक्टर, और उसके बाद हम उसका ट्रांसपोज लेना चाह रहे हैं। नहीं, बहुत लंबा प्रोसेस है, 3 प्रोसेस पड़ जाता है, बहुत लंबा प्रोसेस पड़ता है। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, देखिएगा समझिएगा, शॉर्ट ट्रिक है ना, टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स, सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स। सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो है वो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिएगा एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। पहले एग्जांपल लेके हम आपको समझाते हैं, उसका शॉर्ट ट्रिक देते हैं, है ना। एक एग्जांपल लिया जाए, यहाँ 2 लिख देते हैं, यहाँ 3 लिख देते हैं, यहाँ 5, यहाँ लिख देते हैं -6, और यहाँ लिख देते हैं -5, ठीक है। तो देखिएगा छोटो उधर देखो, पहले क्या निकालोगे, पहले माइनर, तो M11 कितना आ गया -6, 1 2 कितना हो गया बोलिएगा -5, नहीं, फिर M21 कितना आ गया बोलो, 2 1 कितना हो गया 3, फिर M22 कितना हो गया बोलो छोटो, कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। नहीं, अब हम क्या निकालेंगे यहाँ का बोलो, कोफैक्टर। तो A11 कितना आ गया बोलिए -6, 1 2 कितना हो गया +5, फिर क्या निकाल लो 2 1,
-3, फिर क्या निकाल लो 2 2, तो कितना आगे बोलिएगा 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हम लोग क्या करते थे, एडजॉइंट जब निकालना होता था तो को फैक्टर का हम लोग क्या लेते थे, ट्रांसपोज ना। तो को फैक्टर के एलिमेंट को रखो, कितना आगे बोलिएगा -6 5, यहाँ कितना आ गया -3, और यहाँ कितना आ गया क्या 2, क्या ट्रांसपोज लेते थे ना। तो ट्रांसपोज जब लोगे तो कितना आ जाएगा बोलते सब बताओ, बोलो -6 5 -3 और कितना हो गया 2। अब देखो ओरिजिनल मैट्रिक्स को देखो और इसको देखो तो कुछ पा रहे हो, देखो तो इसको और इसको देखो ना, कंपेयर करो दोनों को कंपेयर कीजिए, तो क्या पा रहे हैं देखिएगा तो क्या पा रहे हो कि देखो ये -6 जो है कहाँ लिखा गया, यहाँ, और ये वाला कहाँ लिखा गया है, यहाँ। यानी कि डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देना है, क्या कर देना है बताइएगा, बोलिएगा इंटरचेंज डायगोनल एलिमेंट, इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स नहीं समझे। डायगोनल एलिमेंट्स को क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है, मतलब कि -6 यहाँ 2 यहाँ आ जाएगा सर ना। और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है उसके साथ देखो क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे कितना हो गया -3, और यहाँ पे कितना हो गया, देखो यहाँ पे कितना हो गया +5, यानी कि साइन चेंज हो गया। यानी कि अगर हम बात करें इसके बारे में तो इसके साथ क्या हो रहा है, बोलो छोटू, है ना, चेंज द साइन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, है ना, समझा। जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को क्या करना है, तुमको साइन चेंज कर देना है, और जो डायगोनल उसको क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है, डायरेक्ट आंसर आएगा। जैसे हाँ, जैसे देखिए एक सिंपल से एग्जांपल ले हम आपके लिए, एक मैट्रिक्स ए लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 5 9 -7, और यहाँ 8, यहाँ लिख देते हैं -9, समझ रहे हो ना। अगर हम तुमसे पूछते कि बताओ इसका एडजॉइंट कितना होगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो गया बोलिएगा, यहाँ क्या लिखोगे 8, यहाँ कितना 7, यहाँ कितना हो गया, गलत कर दिए, गलत कर रहे हो ना। अरे इसको इंटरचेंज करना है, यानी कि 8 यहाँ लिखा गया, 5 यहाँ लिखा गया, सही है। इसका साइन चेंज कर दो, 9 हो गया और कितना हो गया 7, आंसर आ गया, समझ रहे हो ना। साइन चेंज करना है ऑफ डायगोनल का, अब प्रिंसिपल डायगोनल का क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है। सीखा कि फिर से एग्जाम्पल देके समझाएं, समझ गया है, तो लिख लो, उसके बाद बात करते हैं। तब बताइए कैसे निकालिएगा, इसका एडजॉइंट बोलिए कैसे निकालेगा। हाँ, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ पे कौन लिखाएगा डी, यहाँ कौन लिखाएगा -b, और यहाँ क्या लिखाएगा, और यहाँ क्या लिखाएगा ए, बिल्कुल सही, बैठो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए अगला है इंडा लिखेगा, ठीक है नहीं, एडजॉइंट ऑफ थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक है नहीं। देखो इसके लिए तो और बहुत ज़्यादा है टीडीएस पड़ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, माइनर, फिर कोफैक्टर, फिर उसका क्या कीजिएगा, ट्रांसपोज लीजिएगा। नहीं, एक मैट्रिक्स ए हम लिख देते हैं, इसका अगर हमसे पूछ दिया कोई एडजॉइंट निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे, 1 2 3, है ना, 2 7 2 9 2 1 2, है ना, कोई दिक्कत। इसका अगर आपसे पूछ देता क्या निकालने के छोटू बताओ, क्या एडजॉइंट, तो पहले क्या निकालोगे बोलो, माइनर, ध्यान से देखो, ठीक है नहीं, पहले क्या निकालेंगे माइनर, तो M11 निकालो, तो M11 निकालो तो 8 गया, तो कितना आगे बोलो 4 - 9 दैट इज इक्वल टू -5, फिर 1 2 जो लिखोगे क्या, ये ढका और ये ढका, तो कितना आगे बोलो 14 - 18 -4 हो गया, फिर 1 3 बोलो, 3 1 3 तो कितना आ गया 7 - 4 कितना आ गया 3, फिर क्या निकालेंगे बताओ छोटू, M21, तो 21 जब बोलोगे तो क्या हो जाएगा, ये ढका और ये ढका, तो कितना आ गया 4 - 3 दैट इज इक्वल टू 1, 2 2 बोलो, तो ये ढका और ये ढका, तो कितना आगे बोलो 2 - 6 दैट इज इक्वल टू -4, फिर क्या निकालोगे 2 3, तो 2 3 कितना आ गया बोलो 2 3, मतलब ये ढका और ये ढका, तो कितना आ गया 1 - 4 कितना आ गया -3, सही है। फिर क्या निकालेंगे बताओ छोटू 3 1, तो 3 1 जब लिखेंगे ये ढका और ये ढका, तो कितना आ गया 18 माइनस कितना 6, तो कितना आ गया बोलो छोटू 12, बोलना बंद कर दिया, 3 2 ये ढका और ये ढका, हाँ इसको इससे तो कितना आ गया 9 -21 कितना आ गया -12, फिर क्या निकालेंगे 3 3 तो ये और ये कितना आ गया 2 - 14 कितना आ गया
-12, समझे ना? कोई कष्ट यहाँ तक? चलिए, लेकिन हमारा काम यहाँ नहीं बनता। हम तो आपसे क्या पूछे थे? एडजॉइंट पूछे थे। तो यानी कि दुनिया क्या लिखेगा? एडजॉइंट ऑफ ए इजकल टू माइनर का हम लोग, सॉरी, कोफैक्टर का हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसपोज लेते हैं। तो कोफैक्टर लिखो छोटो, A11 कितना आ गया? देखो साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो कितना हो गया? -5। फिर क्या निकाल लो? 1 2 साइन चेंज होगा। फिर क्या निकाल लो? 1 3 साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है नहीं? फिर क्या निकाल लो? 2 1 कितना हो गया? -1। फिर क्या निकाल लो? 2 2 कितना हो गया? बोलो -4। फिर क्या निकाल लो? 2 3 तो कितना आ गया? 3, ठीक है ना? फिर क्या निकाल लो छोड़ो? A31 साइन चेंज नहीं होगा, A32 साइन चेंज होगा, A33 साइन चेंज नहीं होगा, -12 हो गया, है ना? तो इसका लिखिए तो कितना आगे बोलेगा? -5। फिर कितना लिखोगे? 4। फिर कितना आ गया? 3। फिर बोलो छोड़ो, -1 -4 और कितना हो गया? 3। फिर कितना लिखोगे? 12 12 -12 का ट्रांसपोज लेंगे, है ना? तो ट्रांसपोज लीजिएगा। ट्रांसपोज लीजिए कितना आ गया? बोलो छोटू, बोलो -5 4 3 -1 -4 3, है ना? और कितना आ गया? 12 12 और कितना हो गया? -12। यही आंसर आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, सही है ना? तो अगर एग्जाम में आपसे पूछ देता है एडजॉइंट निकालने के लिए, तो पहले माइनर निकालिएगा, फिर क्या निकालिएगा? कोफैक्टर, और उसके बाद फिर उसका क्या लीजिएगा? ट्रांसपोज लीजिएगा। दिमाग में बैठा है इतना? अब इसका भी कोई शॉर्टकट तरीका होना चाहिए ना, क्योंकि बहुत लंबा पड़ रहा है, ठीक है? तो बताते हैं शॉर्टकट ट्रिक। देखो, एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं जिससे मैट्रिक्स का एडजॉइंट और कोफैक्टर थर्ड ऑर्डर का बहुत आसानी से निकल जाएगा, सही हो ना? क्योंकि इसमें देखो बहुत ही ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ रहा है। पहले हमको क्या निकालना पड़ता है? माइनर। फिर क्या निकालते हैं, है ना? कोफैक्टर निकालने के साइन चेंज करना पड़ रहा है ना? उसके अलावे, है ना, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेना पड़ रहा है। बहुत लंबा प्रोसेस है ना? तो देखिएगा, अगर हम बात करें आपको तो थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स का कोफैक्टर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे? अगर कोफैक्टर लिख सकते हैं तो उसको हम ट्रांसपोज भी जल्दी से लिख पाएंगे। देखिए, मेथड का नाम है CRLC। कौन सा मेथड है? CRLC। तो C फॉर सेंटर, R फॉर राइट, L फॉर लेफ्ट, C फॉर सेंटर, सेंटर राइट लेफ्ट सेंटर, सेंटर राइट लेफ्ट सेंटर। याद बैठ गया बात? तो देखिए, इस मैट्रिक्स का सेंट्रल एलिमेंट कौन है? 2, तो 2 लिख दो। सर छोड़ो, सेंट्रल एलिमेंट कौन है इस मैट्रिक्स का? 2, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 2, एकदम मिडिल में जो, ठीक है नहीं? तो उसके राइट साइड में देखो कौन है? 9, लेफ्ट में कौन है? अब फिर सेंटर, नहीं कि 2 हो गया। CRLC, सेंटर राइट लेफ्ट सेंटर, सही रहो ना? फिर अगेन, है ना, इसका लिखो, सेंट्रल एलिमेंट कौन है? 1, राइट कौन है? 2, लेफ्ट कौन है? 2, सेंटर कौन है? 1, सही रहो ना? फिर ऊपर वाला का सेंट्रल एलिमेंट कौन सा हो गया? 2 3, फिर कौन हो गया? 1, फिर सेंटर यानी कि 2 हो गया। और ये फर्स्ट रो जो दिख रहा है, फर्स्ट कॉलम जो दिख रहा है, इसको उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना, 2 9 7 2, समझेगा ना? समझा? चलिए, उसके बाद देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। दोनों को मल्टीप्लाई कितना आ गया? बोलो छोटू। तो A11 निकलेगा डायरेक्ट। तो देखिएगा कितना आ गया? बोलिएगा छोटू, बोलो। दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ गया? 4 ना। अब माइनस कितना? 9, यानी कितना लिख रहे हैं बताओ छोटू? -5, समझा? फिर क्या निकालेंगे बताओ छोटू? A12। तो 1 2 जब लिखो तो क्या होगा बताओ? इसको इससे तो कितना हो गया? 18 -14 कितना आ गया? बोलो +4 नहीं। फिर 1 3 निकालना तो कितना आ गया? 7 -4 कितना आ गया? 3, सही है? फिर क्या निकाल लो बताओ छोटू? A21। तो 21 निकालना तो इसको इससे तो कितना आ गया? बोलो 3 -4 यानी कितना हो गया? -1। 2 2, तो 2 2 कितना आ गया? बोलो छोटू? 2 -6 यानी कितना आ गया? बोलो -4। फिर क्या निकाल लो? 2 3, इसको इससे कितना आ गया? 4 -1 कितना आ गया? 3 आ गया, सही है? फिर क्या निकाल लेंगे बताओ? A31 18 -6 यानी कितना हो गया? 12। फिर A32, तो 3 2, इससे इससे कितना आ गया? बोलो छोटू? 12 +12 +12 है ना? फिर क्या निकालेंगे? 3 3 3 3 कितना आ गया? बोलो छोटू? 2 माइनस यानी कितना हो गया? -12। तो क्या एक कोफैक्टर निकला? तो कोफैक्टर निकला। हमको निकालना क्या? एडजॉइंट। तो जब एडजॉइंट हमको निकालना होगा तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते यहाँ से हम। अब इसको देखो, है ना, ये तो निकला है। क्या निकला बताओ छोटू? ये क्या निकला हुआ है? ये क्या निकला हुआ है?
कोफैक्टर। तो ये कोफैक्टर को हम ट्रांसपोज क्यों लेंगे? डायरेक्ट ये जो कोफैक्टर निकाला हुआ है उसको हम कहाँ रख देते हैं? रो वाइज ना रख के कॉलम वाइज रख देते हैं। इसमें रहो, अरे रो वाइज ना रख के कहाँ रख देते हैं? कॉलम वाइज, तो डायरेक्ट नहीं निकल जाएगा। तो इसको कॉलम वाइज रख दो। देने कितना आगे बोलो? -5 4 3, फिर कितना लिखोगे? -1 -4 और कितना हो गया? 3, फिर कितना लिखोगे? 12 और कितना हो गया? -12। देखो दोनों सेम है। अरे ये दोनों सेम नहीं है, ये लॉन्ग मेथड से बनाया था अभी हम बताया जो है, दोनों सेम है। दोनों सेम है कि नहीं? सर हो तो CRLC मेथड से जल्दी निकलता आंसर आता है, सही है ना? अब बाकी मर्जी जो तुमको फॉलो करना उसको फॉलो करो।